हथनी कुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के बाद यमुना नदी उफान पर है। इसका सबसे ज्यादा असर यमुना किनारे बसे गांव पर पड़ रहा है। फरीदाबाद के छयासा गांव में खेतों तक पानी आने से किसानों को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। स्थानीय किसानों का कहना है कि कई खेतों की जमीन इस समय पूरी तरह जलमग्न हो चुकी है। खेतों में खड़ी धान और अन्य खरीफ फसलें डूबने लगी हैं, जिससे कि भारी नुकसान का अंदेशा है। बता दें कि हथनी कुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के बाद यमुना नदी उफान पर है। इसका सबसे ज्यादा असर यमुना किनारे बसे गांव पर पड़ रहा है। फरीदाबाद के छयासा गांव में खेतों तक पानी आने से किसानों को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। स्थानीय किसानों का कहना है कि कई खेतों की जमीन इस समय पूरी तरह जलमग्न हो चुकी है। बैराज से 3,29,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसका असर दिल्ली से सटे फरीदाबाद में देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं सामने जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये फरीदाबाद के छांसे गांव की जो तस्वीरें हैं। सामने ये जमुना है, जमुना उफान पर है। लगातार जो पानी छोड़ा गया था ओखला बैराज से, तो कहीं ना कहीं जमुना का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये सामने आपको दिखाते तस्वीरें, ये खेत है, यहाँ तक पानी अंदर आ चुका है और कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी नुकसान अब की बार काफ़ी झेलना पड़ा है। तो यहाँ के जो लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। इस गांव के जो लोग हैं, कितना नुकसान हुआ है, क्या लगता है 2023 में जो हुआ था कि अब भी हो सकता है? क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम इंद्रजीत है जी। मैं छांसा से रहने वाला हूँ। और अब की बार जो बाढ़ आ रही है, ऐसा सुन रहे हैं कि वहाँ से 2023 के लगभग पानी आ रहा है। अगर 2023 के बराबर पानी आ गया तो कुछ नहीं बचना है, जंगल में खेतों में कुछ नहीं होगा। मकान भी गिर रहे हैं, पानी में खड़े हैं। सामने इधर देखो, पानी खड़ा मकानों में भरा हुआ है। और ये सब जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, यहाँ पे सब में खेती बाड़ी, यहाँ पे फसल बोई हुई थी, सब में ये सब्जी की फसल लगी हुई थी, जो जमुना जी बहा करके ले गई है। कुछ भी नहीं बचा है। पशुओं के लिए भी चारा नहीं है, हमारे लिए भी सब्जी जो हमने बो रखी थी और पब्लिक को भी खिला रहे थे यहाँ से पैदा करके, वो भी सारी की सारी जमुना ने नष्ट कर दी है। तो इस तरीके से प्रशासन किस तरह से अलर्ट मोड पे है? क्या कुछ प्रशासन आपकी कोई व्यवस्था मदद कर रहा है जी? प्रशासन आ रहा, सबको सुझाव दे रहा है, भाई पानी से दूर रहो, नदी से दूर रहो, कोई किसी को जान माल की हानि ना हो। बच्चों को भी, हम भी बुजुर्ग आदमी भी बच्चों को दूर रख रहे हैं पानी से। कितना नुकसान आपकी बार आपको हुआ? हमारे 30 किलो धान डूब गई जी, और 5 किलो लौकी कदुआ और कुछ ज्वार बूझ गई जी। तो काफी नुकसान आपकी बार नुकसान हुआ जी। तो अभी तो जिस तरीके से जो पानी यहाँ छोड़ा गया है और यमुना का जल स्तर बढ़ा है, तो करते कि आशंका और भी पानी आने की? और भी पानी आ रहा है जी। जमीन में कुछ भी नहीं हो, सब खेत खाली हो गए जी। अच्छा, सब फसल मर गई जी। बिल्कुल। जिस तरीके से जो लोग यहाँ के बता रहे हैं कि लगातार जमुना का जो जल स्तर बढ़ रहा है, तो खेतों में पानी घुस चुका है, तो कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी नुकसान यहाँ पर हुआ है और काफ़ी दिक्कत है। और प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। तो लगातार कहीं ना कहीं और भी लोग उनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? पिंटू भाटी जी। पिंटू जी, जिस तरीके से यमुना का जल स्तर बढ़ा है और खेतों तक पानी आ गया है, कितना नुकसान अब की बार? बहुत भारी नुकसान है जी। कम से कम हमारे किसानों की 1,000 एकड़ जो ज़मीन है वो जलमग्न है। आप देख सकते हो, दूर तक जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है वहाँ तक पानी ही पानी है। कम से कम 1,000 एकड़ हमारी जो गांव छांसा की जो 1,000 एकड़ भूमि है वो जलमग्न है। प्रशासन की तरफ से किस तरह व्यवस्था है या कोई आप? प्रशासन की व्यवस्था ठीक है, प्रशासन इसमें क्या करेगा? पानी को तो प्रशासन नहीं रोक सकता, लेकिन लोगों से जो प्रशासन ने जागरूकता करी है, जैसे हमारे जो किसान उधर थे वो इधर बुला लिए गए हैं, बाकी तो व्यवस्थाएं प्रशासन